ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। भगवान के सिवा कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा। आज बात समझ आए या नहीं आए, लेकिन सत्य है, एक दिन अनुभव जरूर होगा। दुनिया में मन लगा तो रुलाए बिना नहीं छोड़ेगा, रोना तो पड़ेगा। लेकिन भगवान में मन लगा तो भैया एक एक विरह का आंसू, एक एक विरह का आंसू मिलन का पुष्प बनकर प्रकट होगा। तो ऐसे प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति का उपदेश दिया। हिरण्यकश्यपु ने गोद से नीचे फेंक दिया। शत्रु का भक्त बहुत समझाया, पर कहां मानने वाले हैं भक्त। प्रहलाद जी नहीं माने। रुचि का लेवल जब इतना बढ़ जाता है फिर कुछ नहीं सुहाता, नहीं, बस यही करना है। भगवत भक्ति की आसक्ति हो गई थी, नहीं छोड़ी भक्ति। जब नहीं माने तो आप सब जानते हैं, कथा से परिचित हैं, कितना कितना अत्याचार नहीं किया। खाई से खुदवाया था, जाओ इसे फेंक दो खाई से नीचे, मर जाएगा गिर के। लेकिन प्रहलाद जी का एक ही साधन था, भगवत स्मरण, सुमिरण करना। दुनिया की दृष्टि और भक्त की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल भेद होता है दृष्टि में। खाई से फेंका, सैनिकों को खाई दिखती थी, प्रहलाद जी को भगवान दिखते थे। अदृश्य हाथों ने बचा लिया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। खोलते हुए तेल में डलवाया, तेल पुष्प बन गए। सांप से कटवाया था, सांप को भेजा था, सांप शालिग्राम बन गया था। जहर का प्याला भेजा था, विष का प्याला भेजा था, विष अमृत बन गया था, चरणामृत बन गया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा था, मैंने अग्नि तत्व की साधना करी है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वरदान है। तुम चिता बनाओ, मैं इसे लेकर बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन भैया भक्ति के आगे वरदान विफल हो गया। क्यों? क्योंकि वरदान में नकारात्मकता थी, किसी को हानि पहुंचाना था। भक्ति के आगे वरदान विफल हो गया। और आज भी वो होलिका हर चौराहे पर हर वर्ष जलाई जाती है, आज भी जलाती है। भक्त से कोई वैर करे, राम रोष पावक तेई जरई, जे अपराध भगत कर करई। भगवान की अग्नि से वो जल जाता है, भगवान की क्रोधाग्नि से। जब कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद एक दिन सुमरण कर रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, सभा मध्य बैठे हुए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, तू जिसका स्मरण कर रहा है वो कहां रहता है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी प्रश्न ही गलत है, वो कहां नहीं रहता। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, यार को हमने जहां बजा देखा, कहीं बंदा तो कहीं खुदा देखा, हर जगह देखा। तो ऐसे कहा वो हर जगह रहता है, तो क्या इस खंबे में भी है? खंबा जल रहा था, प्रहलाद आया, आलिंगन कर लिया, हाँ मेरा परमात्मा इसमें भी परिपूर्ण है। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घाट की जा घट प्रगट होय। हर जगह ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। लेकिन प्रकट करने की एक ही शर्त है, प्रेम ते प्रगट होई में। प्रहलाद जी को प्रेम हुआ है। जलते हुए खंबे पे जब प्रहलाद जी ने आलिंगन किया, तप रहा था खंबा। हिरण्यकश्यप को हुआ,
इसे कुछ भी नहीं होता, तपते हुए खंबे को आलिंगन कर लिया। तो इसका भगवान यही है, रुक जा, अभी तेरे भगवान को ठीक करूंगा। खड़ग निकाल के खंबे को तोड़ने आया था। आज प्रहलाद ने प्रार्थना करी, प्रभु आपको कितने भक्त बुलाते हैं, कितने वैष्णव बुलाते हैं, आप आओ ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन आज किसी भक्त ने नहीं, आज एक नास्तिक ने बुलाया है, एक दुराचारी ने बुलाया है, एक असुर ने बुलाया है। प्रभु भक्तों की पुकार पर आओ ना आओ, उनकी भक्ति कम होने वाली नहीं, लेकिन आज जरूर आना। क्यों? क्योंकि आज एक नास्तिक ने बुलाया। यदि आज नहीं आए तो आपके अस्तित्व पर इसे सदा संशय रहेगा। आज जरूर प्रकट होना, ये मानेगा नहीं आपको, नहीं तो। प्रहलाद की प्रार्थना हुई है और खड़ग का जैसे ही प्रहार खंबे पर किया, वहीं पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का अत्यंत क्रोध था, मुख से अग्नि निकल रही थी, नहीं छोड़ूंगा। भक्त को सताया, लिया हिरण्यकश्यप को लेकर गए हैं महल के मुख्य द्वार की चौखट के नीचे बैठे और अपनी जंगा के ऊपर हिरण्यकश्यप को रखा है। याद कर हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा से तूने वरदान लिया था, ना नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा, नरसिंह बनकर आया हूं, ना नर हूं न पशु। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, ना घर के बाहर ना भीतर, द्वार पर मारूंगा, ना धरती पर ना आकाश में, जंगा पर रखकर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नखों से भेदन करूंगा। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। तेरे लिए मैंने 13वां मास पुरुषोत्तम मास बनाया है, अब भेदन करूंगा। और भगवान ने अपने तीखे नखों से वहीं उसके उदर को भेद कर वहीं हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। श्री भक्त वत्सल भगवान की